શ્રી ગણેશાય નમઃ. શ્રી સરસ્વત્यै નમઃ. શ્રી ગિરિરાજધારિણે નમઃ. શ્યામ સુંદર શ્રી અમુને મહારાણીને નમઃ. શ્રીમદયાચાર્ય ચરણકમલેભ્યો નમઃ. આદ્ય શક્તિ શ્રી જગદંબિકાयै નમઃ. વક્રતુંડ મહાકાય સૂર્યકોટિ સમપ્રભ નિર્વિઘ્નં કુરુ મે દેવ. સર્વકાર્યેષુ સર્વદા સર્વમંગલમાંગલ્યે શિવે સર્વાર્થ સાધિકે શરણ્યે ત્ર્યંબકે ગૌરી નારાયણી નમોસ્તુતે. વંશીર્વિભૂષિતકરાં નવનીરદાંબાં પીતાંબરા બફલાંબરોષ્ટા પૂર્ણેન્દુ સુંદરમુખા અરવિંદ નેત્રા કૃષ્ણાત પરમ કિમપિ ત્વમહં ન જાને.
न त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु नशराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तै कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते न तातो न माता न बन्धु न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न प्रमत्त कुसंसार सार बद्ध सदा गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं त्वमेका न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि पूजा न च न्यासयोगं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं त्वमेका भवानी न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिलयं वा
गतं वापि नाथ गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदास कुलाचारहीन सदाचारदीन कुदृष्टि कुवाक्य प्रबद्ध सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि प्रजसं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथेश्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले जानले पर्वते शत्रुमध्ये हरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि अनाथो दरिद्रो जरा रोगयुक्तो महाक्षीणदीनः सदा जाड्यवक्त्रः विपत्तो प्रविष्टः प्रनष्टः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि चिंता संतानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणव श्रियानान्तान्निजा चार्या प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तो
सर्वदुःखातिगो भवेत्। तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमामि हृदये शेषे लक्ष्मी सहस्र लीलाभि सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च षड्भिर्विराजते पंचधा हृदये पंचधा हृदये जय जगदम्बे जय मां जय जगदम्बे प्रेम से गाइए जय मां जय जगदम्बे जय मां जय जगदम्बे जय मांबे 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 जय जगदम्बे काली स्वरूपे जय जगदम्बे काली स्वरूपे जय जगदम्बे काली स्वरूपे जय जगदम्बे काली स्वरूपे जय जगदम्बे
जय माम्बे जय जगदम्बे जय माम्बे जय जगदम्बे जय माम्बे जय जगदम्बे जय जगदम्बे सरस्वती रूपे जय जगदम्बे सरस्वती रूपे जय अम्बे शारदा रूपे जय जगदम्बे शारदा रूपे जय माम्बे शक्ति स्वरूपे जय जगदम्बे शक्ति स्वरूपे जय माम्बे शक्ति स्वरूपे जय जगदम्बे शक्ति स्वरूपे जय जगदम्बे 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 दुर्गा भवानी जय जगदम्बे दुर्गा भवानी जय जगदम्बे दुर्गा भवानी जय जगदम्बे दुर्गा भवानी जय जगदम्बे जय माम्बे 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 ओ जय बोले श्री अम्बे मात की, श्री महाकाली मात की, श्री महालक्ष्मी मात की, श्री महासरस्वती मात की, नवदुर्गा मात की, आद्य शक्ति श्री अम्बे मात की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
महादेव यन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांस्तहस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। आइए माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा सुखकारिणी दुखहारिणी भक्त भय रंजिनी ऐसी माँ की दिव्य लीलाएं, उनके गुणों के, उनकी लीलाओं के, उनके अनवसर के, उनके आचरण के गुणानुवादों का संस्मरण हमारे इस श्रीमद् देवी भागवत ज्ञान यज्ञ सत्र के द्वारा आज द्वितीय दिन के प्रथम सत्र के प्रारंभ में माँ भगवती के गुणानुवादों का आह्लादन करें। जय माता जी। माँ भगवती जिनके असंख्य स्वरूप, उसमें मूलतः माँ के दो स्वरूप हैं। एक नाम स्वरूप और दूसरा अर्चा स्वरूप। नाम स्वरूप में भगवती के जो दिव्य लीलाओं के वर्णन शास्त्रों में किए गए, माँ भगवती दुर्गा के दिव्य लीलाओं के वर्णन अक्षरों के द्वारा, शब्दों के द्वारा, श्लोकों के द्वारा, मंत्रों के द्वारा, विशिष्ट कवियों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, भक्तों के द्वारा जो गुणानुवाद शास्त्रों में आलेखित किए गए, वो एक स्वरूप माँ का। और दूसरा जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनकी हम सेवा करते हैं, जो मूर्ति स्वरूप में है, वो स्वरूप। एक वांग्मय स्वरूप और एक मूर्ति स्वरूप। मां की जब कृपा हो, मनुष्य के जीवन में बुद्धि और सद्बुद्धि का जब आगमन हो, बुद्धि और सद्बुद्धि दोनों में फर्क है। हाँ, बुद्धि में और सद्बुद्धि में दोनों में फर्क है। एक सामान्य जो कार्य करना है, हम ये करें, हम वो करें, हमारा ये कार्य करना है, हमें कैसे चलना है, हमें कैसे रहना है, कैसे सोना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, ये जो जहाँ पर हमारी मति जहाँ लगती है उसे बुद्धि कहते हैं। लेकिन माँ की जब कृपा हो जाए और परम तत्व को जानने की जिज्ञासा जहां पर प्रकट हो,
उस तत्व तक पहुंचने का प्रयत्न जो करें उसे सद्बुद्धि कहते हैं। पैसा कमाना वो बुद्धि है, लेकिन पैसा कमाने के बाद पैसे को कहां किस तरह से उपयोग करना वो सद्बुद्धि है। आप जो भी द्रव्य कमाते हो वो द्रव्य इस लोक में तो काम आएगा, लेकिन आप जो पैसा कमाए हो वो पैसा ऊपर काम आएगा, सही? आपके देश का रुपया, आपके देश का पैसा है, वो लेकर अमेरिका में जाओ तो भी वो काम में नहीं आता है। आता है? समझो कि आप 10 रुपये की नोट लेके गए, 50 रुपये की नोट लेके गए, 100 रुपये की नोट लेके गए और अमेरिका में जाकर उसको खर्च करोगे तो उसका उपयोग होगा? वो बोलेंगे ये क्या कागज लेके आए हो? आप लंदन लेके जाओगे, दूसरे कोई देश में लेके जाओगे तो आपका पैसा वहां पर काम आने वाला नहीं है। आने वाला है? नहीं आने वाला है ना। तो फिर अगर हमारा यह धरती का एक बॉर्डर समाप्त हुई, दूसरी बॉर्डर पर आप चले गए तो आपका पैसा वहां पर काम नहीं आता है। तो आपका कमाया हुआ पैसा ऊपर इस लोक को छोड़कर दूसरे लोक में चले जाओगे, वहां कैसे काम आएगा भाई? हाँ, तो आपका जो पैसा है, यहां से आप अमेरिका जाओगे या प्रदेश जाओगे तो पैसे को लेकर जाओगे तो वो काम में नहीं आने वाला है। तो उस पैसे को क्या करोगे आप? डॉलर में, पाउंड में ऐसे कन्वर्ट करोगे ना। हाँ, कि भाई पैसा यहां से दे दो और उसके बदले में जो देश में जा रहे हो उस देश का जो पैसा है वह पैसा आप खरीद लो उसके बदले में, और फिर वो लेकर जाओ तो वहां चलेगा। तो पैसा कन्वर्ट होता है। तो यहां से आप जब परदेश मतलब उस भगवान के धाम में जाओगे, स्वर्ग में जाओगे, इस लोक को छोड़कर दूसरे लोक में जाओगे तो वहां पर उपयोग आने के लिए पैसा कहां से लाओगे? तो उसके लिए भी पैसा कन्वर्ट करना पड़ता है। और वो पैसा कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास उपाय हैं। बता दूं आपको? नहीं जानना है? ठीक है, कल बताएंगे। जानना है तो बोलो ना। और थोड़ा आप मुस्कुराते रहोगे, आप प्रतिभाव दोगे, आप जवाब दोगे। हमें यहां पर कोई प्रवचन नहीं करना है साहब, हमें तो यहां बैठकर बातें करनी है। क्या करना है? बातें करनी है। मैया के दरबार में आए हैं, मैया का दरबार सजाना है, तो मैया के दरबार में उनके भीतर विलीन हो जाना है, मैया के मय हो जाना है और मां को प्रार्थना करनी है कि मां, हम तेरे दरबार में आए हैं। और मैया के दरबार में जब बच्चे चले जाए तो ऐसे बैठे रहे थोड़ी ना चलेगा। मैं बोलता रहूंगा और आप सुनते रहोगे तो क्या होगा? बराबर 2 बजे भरपेट खाना खाकर आए हैं और यहाँ पर बैठे हैं, तो फिर पंडित जी बोलते रहेंगे और हम यहाँ झोलायावे मने झोलायावे, कथा सांभळता मने झोलायावे। कथा सुनते 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 फिर नींद ही आएगी और क्या होगा। हाँ, आपको मैं जो बोल रहा हूं वो आपको बात समझ में न आए तो पूछ लेना जरूर, समझना जरूरी है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि ये देवी भागवत की पूरी कथा मैं आपको सुनाने वाला नहीं हूं, और ये 3 घंटे में ये देवी भागवत की पूरी कथा होगी भी नहीं। जहां पर सुखदेव जी महाराज, सुत पुराणी जी, वेद व्यास जी, नारद जी कह देते हैं वो
कि ये मां भगवती की कथा कैसी है कि ये पूरी जो सृष्टि है, सृष्टि के जितने पेड़ हैं उतने पेड़ों की डालियों को लाकर कलम बनाई जाए। दुनिया का जितना आकाश है उतने आकाश के उतना बड़ा कागज लिया जाए, और जितने समुंदर हैं उतने सारे जल की सहाई बनाई जाए, और उसको लिखने के लिए स्वयं वेद व्यास जी भी बैठे, अरे विधाता ब्रह्मा जी बैठे, मां भगवती सरस्वती बैठे, तो भी भगवती के गुणानुवाद को पार नहीं पा सकती। तो 9 दिन के अंदर 1 दिन के 3 घंटे हैं, तो इतने समय में मां भगवती के गुणानुवाद को कैसे गाए? लेकिन जितना समय हमें मिलता है उतना समय कम से कम मां के लिए तो निकाले। तो बात चल रही थी हमारी कि हमारा जो पैसा है, यहां का पैसा अगर प्रदेश में काम नहीं आता है तो उस लोक में जब जाएंगे तो वहां पर कैसे काम आएगा? तो कन्वर्ट करने का उपाय है। क्या उपाय है? जैसे आपने आपका कुछ पैसा दिया और उसके बदले में दूसरे डॉलर पाउंड खरीद लिए, वैसे ही आपके पास जो धन है, जो संपत्ति है, उसको सत्कर्म में उपयोग करो, सत्संग में उपयोग करो, दान में उपयोग करो, धर्म कार्य में उपयोग करो। आपका जितना पैसा धर्म कार्य में उपयोग हुआ है, दान कर्म में हुआ है, वो ही पैसा आपके साथ आने वाला है। आपने जितना पैसा अपने लिए खर्च किया, जितना पैसा आपने अपने भोगों के लिए खर्च किया, उतना आपने उसको उड़ा दिया। जितना पैसा आपने अपने भोग कर्म खाने के लिए, पहनने के लिए, कपड़ों के लिए, श्रृंगार के लिए, सुवर्ण के लिए, दागिनों के लिए, जितना भी पैसा आपने खर्च किया है अपने शरीर के लिए, वो तो आपने उड़ा दिया सब। तो बचा आपने अपने परिवार के लिए खर्च किया, अपने समाज के लिए खर्च किया, वो पैसा आपने अपने नामनाओं में गवा दिया। तो आपका पैसा कौन सा हुआ? आप आए, कोई गरीब बैठा हुआ व्यक्ति है जिसे आप पहचानते भी नहीं हो, सर्दियों में ध्रुज रहा है, और उसको एक कंबल दे दिया। वो जो कंबल आपने दिया, वो कंबल आपका उस लोक के लिए पैसा कन्वर्ट हो गया। कोई गरीब बालक, कन्या अभ्यास इच्छुक हैं, उसके पास अभ्यास करने के लिए पैसे नहीं हैं और उसकी पढ़ाई छूट रही है, आपने उसको मदद कर दी, आपका पैसा कन्वर्ट हो गया। इस युग में, इस जगत में, इस समय में, ये जो हमारे निकुंज महाराज एक कार्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, तो वहां से लेकर कहां तक हमारा ध्येय कहां तक है? छोटी सी बेटी है, उससे बचाने से लेकर बड़ी हो गई तो उसको सशक्तिकरण करना। सशक्तिकरण के 3 मुद्दे हैं। सशक्तिकरण का पर्याय क्या है? जब बेटी छोटी है तो उसे कुपोषण से बचाए, बाकी बेटी है तो कल है। जब बेटियां रहेगी ही नहीं तो भविष्य कहां से होगा? 2 पल्लू है, भगवान ने तो ऊपर से 2 प्रकार के तराजू बराबर नाप नाप कर पृथ्वी पर भेजा है।
एक लड़के का जब जन्म होता है, सामने एक लड़की का जन्म भगवान वो एक लड़की देते ही है। लेकिन हम जो हैं पुरुष प्रधान समाज, बेटों की चाहना, हमें बेटे ही चाहिए, दीकरी सांपनो भारो, नाना ये तो तुलसी नो क्यारो। ये जो तुलसी के कल हमने यहां पर स्वरूप लाए, हमने कलश क्यों नहीं रखे? तुलसी जी क्यों रखी? उसका भी एक कारण है। तुलसी जो है वो बेटी का स्वरूप है। आपको जो तुलसी जी दी गई तो वो आपको बेटी के स्वरूप में दी है कि आप अपने घर ले जाओ, उसका लालन करो, पालन करो, उसे बड़ी करो। तुलसी जो है वह सांप का भारा नहीं, अपनी बेटी जो है वो सांप का भारा नहीं है, बेटी जो है वो तुलसी का क्यारा है। उसे बचाओ, उसकी निंदा ना करो, उसको तरछोड़ो नहीं, उसे छोड़ो नहीं, उसे पालो, सराहना करो उसकी, उसको लाड़ करो, उसे प्यार करो। बेटी है कब तक आपके पास हैं? 18 साल, 20 साल, 22 साल, उसके बाद वो तो पराया धन है, पराये घर चली जाएगी। लेकिन हमारे जीवन में हमारा जो लक्ष्य है, हमारा समाज ऐसी कुविचारों की ओर चला जा रहा है। कि बेटी हुई तो मुंह बिगाड़ दिया। क्यों मुंह बिगाड़ना है? और उसका कारण ही हमारा समाज है। आगे चलकर एक चिंता, जिनके यहां पर बेटी हुई है उनके मन में एक चिंता आगे की। कौन सी चिंता? बेटी बड़ी होगी तो उसको घर कैसा मिलेगा, पहली चिंता। बेटी बड़ी हुई तो उसे परिवार कैसा मिलेगा, उसे दूल्हा कैसा मिलेगा, उसके सास कैसी मिलेगी, उसे ससुर कैसे मिलेंगे। सबके मन की एक ये चिंता है ना। उसी के लिए, उसी कारण से हमें एक पैर और बढ़ाना है। बेटी को तो बचाना है, लेकिन आगे महिला को सशक्तिकरण भी करवाना है। तीन मुद्दे हैं सशक्तिकरण के। एक कानूनन, दूसरा आर्थिक और तीसरा सामाजिक। आज के जमाने में कानूनन जो है वो तो सशक्तिकरण हो रहा है। बेटियों के लिए कानून के द्वारा, हमारे राष्ट्र के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा कई प्रकार के उनके लिए विभाजन है, उनके लिए सेवाएं हैं, उनके लिए संस्थाएं हैं, उनके लिए व्यवस्थाएं हैं। कानूनन मुद्दा सॉल्व हो गया। आर्थिक, बेटियों को इतनी अच्छी तरह से पढ़ाया जाए, तैयार किया जाए, उनको जो जो विषय में उनकी आगे बढ़ने की तमन्ना है उस विषय से वह अपनी ओर से, अपने तरीके से आर्थिक उपार्जन भी कर सकती है। सशक्तिकरण का यह मुद्दा भी सॉल्व है 80% तक, कि बेटियों के लिए सशक्तिकरण करने के लिए, उनको कमाने के लिए बहुत साधन है, सरकार के तरफ से भी हैं और उनकी मानसिकता की तरफ से भी है। अब स्त्रियों को, बेटियों को सशक्तिकरण करना है तो सामाजिक दौर से सशक्तिकरण करना जरूरी है।
लोगों के मन में एक विचार शैली ऐसी, सामाजिक पुरुष प्रधान समाज। समाज कैसा है? पुरुष प्रधान है। कब तक ये चलेगा? क्या बेटियों का जन्म केवल चूल्हे चौकों तक ही सीमित रह जाएगा? रोटी पकाना, घर चलाना, ये जो विचारधारा है उससे बाहर निकलना है हमें। स्त्री की जो सहज शक्ति है, महिलाओं की, माताओं की जो सहज शक्ति है, उसे उपार्जित करना है, उसे प्रोत्साहन देना है। बाकी शक्ति तो उनमें है, हमसे ज्यादा है। किसी ने पूछा कि इतनी सारी तकलीफें महिलाओं को ही क्यों होती है? इतना सारा भार भगवान ने महिलाओं के कंधे के ऊपर ही क्यों रखा? सुबह में उठना, घर की तैयारी करना, मंदिर की सेवा करना, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, पतिदेव के लिए टिफिन तैयार करना, सास ससुर के लिए चाय नाश्ता की व्यवस्था करना, एक ही समय में सारी जिम्मेदारी। तो इतनी सारी जिम्मेदारी भगवान ने स्त्रियों के ऊपर ही क्यों रखी? तो एक संत ने कहा था कि जिनके अंदर सहन शक्ति होती है, जिनके अंदर शक्ति होती है, उसी के ऊपर तो जिम्मेदारी होती है। भला मैं बोल दूं कि भाई मुझसे 1 किलो वजन नहीं उठा पाया जाएगा, तो मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। जिनके अंदर शक्ति है उनके ऊपर ही तो जिम्मेदारी आती है साहब। लेकिन वो जिम्मेदारी, उन्होंने जिम्मेदारी ली है, उसका मतलब हम उसको ही कोसते रहे, उनको ही ठुकराते रहे? नहीं। बेटी जब स्कूल जाने लगे तो नहीं, 5 क्लास हो गई, बस हो गया, ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। फिर ज्यादा पढ़ लेगी तो तुझे ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। ना मिले तो ना मिले, लड़का नहीं मिलेगा उस कारण से आप उसे पढ़ने नहीं दोगे। उसके जैसा लड़का नहीं मिलेगा उसके कारण से उसे आगे नहीं बढ़ने दोगे। बढ़ने दो साहब, पढ़ने दो, आगे बढ़ने दो। और इस दुनिया में आते वक्त जो घोर पाप हम करते हैं कि बेटी है तो इस दुनिया में आने से पहले उसका निकाल कर दो, ये जो विचारधारा है उसे खत्म करो। घर में बेटे का जन्म हुआ तो महंगे से महंगे पेंडे बांटेंगे, बेटी का जन्म हुआ तो सस्ती से सस्ती जलेबी बांटेंगे। ये क्या विचारधारा हुई? बेटा है एक कुल को तारेगा। जिस कुल में उसका जन्म हुआ है उसी कुल का तारणहार बेटा बनता है। जबकि बेटी जब इस जगत में आती है तो 3 कुलों का उद्धार करती हैं। पिता के पक्ष का, माता के पक्ष का और अपने ससुराल के पक्ष का। बात अच्छी लगे तो सराहना देना भाई। हाँ, बस आप थोड़ा प्रोत्साहन दोगे तो मुझे मजा आएगा, बाकी तो मैं बोलता रहूंगा, आप सोते रहेंगे। जाग रहे हो ना? जब आपको अच्छी कोई बात लगे तो थोड़ा अभिवादन कर लिया करना। तो मुझे अच्छा लगे इसीलिए नहीं, मुझे मजा आए इसीलिए नहीं, सराहना इसलिए करनी है, ताली इसलिए बजानी है कि मुझे पता चले कि आप जाग रहे हो। और ये जो मंच है वो जगाने के लिए ही है साहब।
भक्ति की बात करनी है, हमें तो उस श्लोक की ओर जाना है, उसके लिए तैयारी करनी है। हमारा जीवन है वो व्यवहार में और व्यवसाय में चला जा रहा है। हम लोग व्यवहार के अंदर इतने फंसते जा रहे हैं, व्यवसाय में इतने फंसते जा रहे हैं कि आगे के लिए हम सोचते ही नहीं हैं। सोचो, इस ग्रंथ के माध्यम से, इस शास्त्र के माध्यम से हमें मां भगवती के स्वरूप को जानना है। एक नाम स्वरूप, एक अर्चा स्वरूप। उनके नाम भिन्न भिन्न हैं, नाम अलग अलग हैं, तो अलग अलग जैसे नाम हैं वैसे ही अलग अलग उनके स्वरूप है। जैसे उनके स्वरूप अलग अलग हैं तो स्वभाव तो एक ही है। स्वरूप अलग अलग भले ही हो, नाम अलग अलग भले ही हो, लेकिन काम तो एक ही है, लालन करना, पालन करना। मां भगवती के इस दिव्य लीलाओं के विषय में दिव्य ग्रंथ श्रीमद् देवी भागवत, आपको पता है कि ये कथा हमें किसने सुनाई थी पहले? जानते हो? मैंने कल भी बोला था, ये कथा के वक्ता कौन है मुख्य? नहीं, इतनी सारी कथाएं आपने सुनी, इतनी बार सारी कथाएं सुनी, तो भी पता नहीं है। चलो आज बता देता हूं, बता दो। कथा के मुख्य वक्ता है सूत पुराणी और कथा के मुख्य श्रोता है सौनक ऋषि। भारतवर्ष की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, जिसका नाम है नैमिषारण्य, जिस यूनिवर्सिटी के अंदर 88,000 ऋषि मुनि अभ्यास करते हैं, वो यूनिवर्सिटी की जो छात्रालय हैं उनके मुख्य जो गृहपति हैं उनका नाम है सौनक ऋषि। यूनिवर्सिटी के गृहपति हैं, उनका नाम है सौनक ऋषि। और इन सारे ऋषियों को शास्त्रों का अध्ययन जो करवाते हैं वो है सूत पुराणी। बात समझ में आ गई? कौन कथा वाचक हैं? पूर्व काल में सारे ऋषिगण, कलयुग का जब प्रभाव बढ़ने लगा, सत्रम स्वर्गाय लोकाय, बड़े सत्र का आयोजन करने लगे। किस कामना से? लोगों के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए। सारे ऋषिगण आए ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे कि हे ब्रह्मदेव, कलयुग का प्रभाव बहुत तेज हो रहा है, मन चंचल हो रहा है, कोई ऐसी भूमि बताओ कि जहां पर कली का प्रभाव ना हो, युग का प्रभाव ना हो, हमारा मन स्थिर रहे, हम यज्ञ कर सके, याग कर सके और सत्संग कर सके, सत्संग में हमारा मन विचलित ना हो। प्रायः हमारा मन जब सत्संग में आते हैं तभी विचारों में खो जाता है ना। बैठे भले ही हम यहां पर हो शांति से एक स्थिर होकर, लेकिन जब हम स्थिर होकर जब बैठते हैं तो हमारा मन कहीं और होता है। मन बड़ा चंचल मन है हमारा,
यहां से उड़कर भागकर एक क्षण में आप जहां चाहो वहां पर पहुंच जाता है। आपका मन घूमते घूमते आप यहां पर बैठे हो, लेकिन आने के बाद कथा जैसे ही शुरू हुई मन में विचार आया, अरे घर से निकली थी पंखा बंद किया कि नहीं? अरे क्यों ऐसा सोच रहे हो? पंखा बंद नहीं किया है तो 2 रुपये का बिजली का बिल ज्यादा आएगा, और क्या होगा। लेकिन आपका मन पहुंच गया बराबर वहां पर, मैंने वो रोटी का डिब्बा बराबर बंद किया था कि नहीं? मन पहुंच गया वहां पर। इसीलिए मां से प्रार्थना करें कि हमारा मन तब ही स्थिर हो सकता है कि मां तेरे चरणों की अगर जरा सी धूल हमारे मन में आ जाए, मां तेरे चरणों की रज अगर हमारे मन के ऊपर आ जाए, हमारा मत्था अगर तेरे मन चरणों के ऊपर आ जाए, तो हमारा मन स्थिर हो सकता है। मां तू ऐसी कृपा कर दे कि हमारा मन स्थिर हो जाए। मैया तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की, अगर दूर जो मिल जाए मैया तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, अगर दूर जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए, श्यामा तेरे चरणों की, मैया तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा ध्यान धरूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा ध्यान धरूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए, उतना ही मचल जाए। श्यामा तेरे चरणों की, मैया तेरे चरणों की। सुनते हैं दया तेरी, दिन रात बरसती है। सुनते ही दया तेरी, दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए, मन की कली खिल जाए। श्यामा तेरे चरणों की,
गिराना नहीं, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से 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 जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाना। मुश्किल है संभल जाना। श्यामा तेरे चरणों की, मैया तेरे चरणों की। मेरे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। मेरे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, और प्राण निकल जाए, और प्राण निकल जाए। श्यामा तेरे चरणों की, मैया तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए, धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए। श्यामा तेरे चरणों की, मैया तेरे चरणों की। श्यामा तेरे चरणों की, मैया तेरे चरणों की। माँ, तेरे चरणों की अगर धूल मिल जाए, हमारा मन स्थिर हो जाए। मन जो है वो बड़ा चंचल है, मन बड़ा अस्थिर है, कहीं पर टिकता नहीं है। भगवान से, ब्रह्मा जी से देवतागण, ऋषिगण आए हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि हे गुरुदेव, हे प्रभु, हमारा मन जो है वो ऐसी ऐसी जगह पर स्थिर करो कि जहां पर कली का प्रभाव न हो। ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक मनस चक्र को छोड़ा और ऋषियों से कहा कि यह जो चक्र है उसका निमिष, उसकी जो आरी है, जहां पर टूट कर गिर जाए, वहां जहां पर यह चक्र स्थिर हो जाए, उस भूमि पर जाकर आप सत्संग करो, वहां पर कली का प्रभाव नहीं होगा। ब्रह्मा जी के मन के द्वारा निकला हुआ वह चक्र घूमते 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 पृथ्वी लोक की ओर आ रहा है और बराबर जहां पर वह गिरा उसका नाम पड़ा नैमिषारण्य। निमिष मतलब चक्र का आरी, और जहां पर गिरा उसका नाम है अरण्य। अरण्य का अर्थ क्या है? अरण्य का अर्थ जंगल।
अरण्य का अर्थ एक जंगल है। जंगल को खास तौर लोग जानते हैं कि जहां पर जंगल हो उसे अरण्य कहते हैं। दूसरा अरण्य का अर्थ है अ मतलब नहीं और रण्य विवाद, रण्य विषाद, झूठ। रण्य का अर्थ है जहां कोई विवाद नहीं है, जहां कोई विषाद नहीं है, जहां कोई प्रमाद नहीं है, जहां कोई आलस नहीं है। अरण्य का अर्थ विवाद होता है, जहां विवाद नहीं है उसे भी अरण्य कहते। अ मतलब न होना और रण्य मतलब विवाद। जहां विवाद नहीं होता, जहां विषाद नहीं होता, जहां क्लेश नहीं होता। आपका घर भी अरण्य हो सकता है जो आपके घर में विवाद न हो, आपके घर में विषाद न हो, आपके घर में प्रमाद न हो, आलस न हो, लोभ न हो, क्रोध न हो, विकार न हो। अगर ये सब आपके जीवन में नहीं है तो आपका घर भी अरण्य है। लेकिन जहां पर भगवान का मन, ब्रह्मा जी ने अपने खुद के मन का निमिष जहां छोड़ा, आपका घर नैमिषारण्य तब हो सकता है जब भगवान का मन खुद वहां पर आकर स्थिर हो जाए। जो घर में जाने के बाद आपको मन की शांति मिले उसे भी नैमिषारण्य कहते हैं। इसलिए हमारा ये ठाकुर विले तो जिस दिन भूमि पूजन था उस दिन हमने कहा था कि लोग कहते हैं कि ये कांदीवली जो है वो तो गोकुल है, कांदीवली जो है वो तो वृंदावन है। लेकिन मैंने उस वक्त कहा था कि कांदीवली के अंदर भी ठाकुर विलेज जो है वो तो गोकुल वृंदावन का नैमिषारण्य है भाई। क्यों नैमिषारण्य है? क्योंकि यहाँ जहाँ पर एक पल भी, एक क्षण भी, एक दिन भी सत्संग के बिना, सत्कर्म के बिना बीतता न हो, ऐसा जो स्थान है उसे नैमिषारण्य कहते हैं। तो ठाकुर विलेज के अंदर तो दिन प्रतिदिन हर वक्त कोई ना कोई कहीं ना कहीं सत्कर्म चलते ही रहते हैं। अभी यहाँ पर महालक्ष्मी जी का बड़ा यज्ञ पूर्ण हुआ। अपने बाल व्यास जी के द्वारा, ऋषभदेव जी के द्वारा सुंदर श्रीमद् भागवत भगवान कृष्ण के गुणानुवाद सुनने को मिले। सुने ना सबने? ऐसे सत्पुरुषों का आगमन होना। वहीं जहां पर भगवान की पिताजी की कथा पूर्ण हुई वहां पर माता रानी की कथा शुरू हो गई। ये जहां पर कथा का समापन होगा ना होगा उतने में तो ठाकुर विलेज में और भी कथाओं के आयोजन देखने को मिल रहे हैं। ठाकुर कॉलेज में कथा होगी, वो कथा समापन होने के बाद यज्ञ का कार्यक्रम होगा। उसके बाद हर बार कोई ना कोई कार्य जहां होता है या जहां से होता है। ऐसा नहीं है कि यहां पर ही होना, यहां होने के बाद यहां से निकुंज महाराज ने ये आयोजन तो दिया है, उसके बाद सीधे ही जून महीने में आपको हरिद्वार ले जाने की भी तैयारी कर रहे हैं। तो जाओगे ना सब? कौन कौन जाएंगे? हरिद्वार में एक बड़ा सा आयोजन, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन लेकर निकुंज महाराज आज सबको ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। और चालू सुविधा में नहीं, वीवीआईपी सुविधा में। वैसे तो जब यात्रा करने जाओ तो जहां पर त्रास हो वही यात्रा कहते हैं। जाने से जहां त्रास हो वही तो यात्रा है। लेकिन इनकी यात्रा ऐसी होगी कि जहां त्रास न हो वो यात्रा। आपको जाने के लिए सुविधा अच्छी सी मिले, रहने की सुविधा अच्छी मिले, खाने पीने की। और आप लोग तो ज्यादातर निकुंज महाराज के साथ यात्राएं करते रहते हो, इसलिए आपको पता ही होगा। और जिन्हें पता नहीं है उनको पता करना है कि निकुंज महाराज की यात्रा कैसी होती है, तो एक बार जुड़ के देखना। क्योंकि कभी कभी कोई भी व्यक्ति, आपने अगर जिसने आम नहीं खाया है, जिसने
आम नहीं खाया है वो बोलकर कितना बोलेगा, देखा है तो कम से कम बोलेगा वो पीला होता है, उसकी सुगंध अच्छी होती है। चखा नहीं है तब तक उसके पता नहीं है कि ये खट्टा है, मीठा है, तीखा है, तूरा है। लेकिन एक बार जब चख लिया तब पता चलता है कि आम मीठा होता है भाई। पका हुआ आम हमेशा मीठा होता है, उसका स्वाद अच्छा होता है, बार बार उसका आस्वादन लेने का मन करता है। लाभ लीजिए। ये हमारा जो स्थल है वो वृंदावन ही है। ये हमारा जो ठाकुर विलेज है वो नैमिषारण्य तो है। निमिष मतलब आंख का पलक, आंख का झपकना। जो स्थल में एक आंख के पलकारे जितना समय भी आंख के पलक को झपकने तक का जो समय है उतना समय भी जहां पर सत्संग के बिना नहीं जाता, ऐसा क्षेत्र है, उसे नैमिषारण्य कहते हैं। ऐसे नैमिषारण्य क्षेत्र के अंदर 88,000 ऋषि मुनियों के साथ सौनक ऋषि बैठे हुए हैं। सुत पुराणी सामने वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं और सारे ऋषि मुनि उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें मां भगवती के चरित्रों का वर्णन सुनाइए। तो वही बात सुत पुराणी कहते हैं कि ये जो आपने प्रश्न पूछा है ऐसा ही प्रश्न जन्मेजय ऋषि ने वेद व्यास जी से पूछा था, अगस्त्य ऋषि ने कार्तिक स्वामी से पूछा था, और वही प्रश्न आपने मुझे पूछा है। तो उन ऋषियों के द्वारा, उन संतों के द्वारा जो उसका प्रत्युत्तर मिला वही मैं आपको कथा सुनाता हूं। आप सावधान होकर सुनिए। एक बार अगस्त्य मुनि जब कुमार कार्तिकेय स्वामी के पास आए और प्रश्न पूछते हुए कहने लगे कि महाराज, आप मां भगवती जगदम्बा के पुत्र हो, आप उन्हीं का स्वरूप हो, तो मां के विषय में कुछ बातें बताओ, जगदम्बिका के विषय में कुछ बातें बताओ। कहने लगे लीला अपरंपार है मां की। एक कथा उन्होंने रेवती नक्षत्र की बताई। पूर्व काल में एक ऋषि हुए जिनका नाम था ऋत्वाग ऋषि। ऋत्वाग ऋषि के यहां पर कोई संतान नहीं थी। पुत्र कामना के लिए यज्ञ किया गया। उनके यहां पर पुत्र हुआ, लेकिन पुत्र अबोध हुआ, मूर्ख पुत्र हुआ, दुष्ट पुत्र हुआ। संतान बड़ा होकर, ये ऋषि थे, तपस्या करने वाले ऋषि थे, उनका बेटा बड़ा होकर लोगों को पीड़ने वाला बना। ऋत्वाग मुनि सोचने लगे कि आधान संस्कार हमने सही तरीके से किया है, मैं तपस्या करती हूं, मेरी पत्नी जो है वह पतिव्रता धर्म का पालन करती हैं, हम यज्ञ याग आदि समय से करते हैं, फिर हमारे यहां पर ऐसा पुत्र क्यों हुआ? कुपुत्रेण कुलम नष्टम, कुपुत्रेण हतम यशः। एक सुपुत्र अगर कुल में हो जाए तो पूरे कुल को तार देता है, लेकिन एक कुपुत्र अगर हो जाए तो घर में से यश, कीर्ति, धन, वैभव, संतति, मान, मर्यादा सब कुछ गवा देता है। ऋत्वाग ऋषि कहते हैं कि कुपुत्रेण कुलम नष्टम, एक कुपुत्र अगर कुल में हो जाए तो पूरे कुल का नाश कर देता है।
कुपुत्रेण हतम यशः, एक कुपुत्र अगर कुल में आ जाए तो पीढ़ियों के द्वारा वंश परंपरागत जो यश को प्राप्त किया होता है वो पूरे यश का नाश कर देता है। कुपुत्र अगर कुल में आ जाए तो घर का सारा सुख छीन कर घर के अंदर दुख की बारिश कर देता है। कुपुत्रेण अन्वयो नष्टः, कुपुत्रेण जन्म नष्टम, हमारा जन्म जो है वो भी अगर एक कुपुत्र घर में आ जाए, और हम जो कुछ भी संपत्ति जो कुछ भी जमा करते हैं वो किसके लिए करते हैं? पुत्र के लिए। 100 रुपया कमाया, उसमें से 10 रुपया खर्च करके 90 रुपये हम इन्वेस्ट करते हैं, किसके लिए? पुत्र के लिए। तो शास्त्र कहता है कि अगर आपके यहाँ पर सुपुत्र है तो आपके द्वारा कमाए हुए धन की उसे जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने बल बुद्धि पर वह धन प्राप्त कर लेगा ना। और कुपुत्र है तो धन जमा करने का फायदा क्या? आपने जितना धन कमाया है उतना सारा धन एक पल में, एक स्थल में, एक ही साथ में वो गवा देगा, वैसे के वैसे रहोगे। अगर एक दिन सुबह में आप जब उठो तो भोजन जो है वो खराब मिले, या तो ऐसा कहा जाता है कि जिनकी चाय बिगड़ी उनका दिन बिगड़ा। सुबह की चाय या सुबह का खाना बराबर आपको न मिले तो क्या होगा? आपका दिन बिगड़ेगा। लेकिन मित्र खराब मिला तो जब तक आपका मित्र है तब तक आपका समय खराब होगा, और पुत्र खराब निकला तो जिंदगी खराब हो गई साहब। कुपुत्रेण अन्वयः नष्ट जन्म नष्टम कुभाषणेन, जन्म नष्ट हो जाता है साहब। पुत्र दुष्ट है, उसका दुख है ऋषि मुनि के मन में, ऋत्वाग ऋषि के मन में। कई बार सोचने के बाद जब वह गर्गाचार्य जी से मिलने के लिए आए तो ज्योतिषज्ञ ऐसे गर्गाचार्य जी से कहने लगे कि मैंने इतने दान पुण्य धर्म किए हैं, मेरी पत्नी पतिव्रता का पालन करती हैं, फिर भी मेरे यहां पर ऐसा कुपुत्र क्यों हुआ? तो कहने लगे कि नक्षत्र की वजह से, रेवती नक्षत्र में आपके पुत्र का जन्म हुआ है, और रेवती नक्षत्र के चौथे चरण में उसका जन्म होने के कारण वह पुत्र दुष्ट बना है। ऋत्वाग ऋषि को क्रोध आया कि मेरे यहां पर रेवती नक्षत्र ने मेरे पुत्र के जीवन को बिगाड़ दिया, मैं श्राप देता हूं कि वह नक्षत्र मंडल में से गिर जाए। जैसे ही ऋत्वाग ऋषि ने श्राप दिया, 27 नक्षत्र का जो मंडल था उसमें से रेवती नाम का नक्षत्र था, वह गिर कर रेवत नाम के पर्वत के ऊपर गिरा। उसमें से बीज उत्पन्न हुआ, उसमें से एक कन्या जन्म हुई। प्रमुंच नाम के एक ऋषि वहां पर तपस्या कर रहे थे। उस कन्या को प्रमुंच ऋषि ने ले लिया, अपने आश्रम में उसे बड़े करने लगे, उसे पालन करने लगे। धीरे धीरे समय होते होते वह बेटी बड़ी होने लगी। रेवत के पर्वत के ऊपर से उसकी प्राप्ति हुई, इसलिए उसका नाम रखा गया रेवती।
रेवती जैसे 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 बड़ी होने लगी, पिता के मन में चिंता होने लगी, अब मेरी बेटी बड़ी हो गई है, उसका विवाह करना चाहिए, उसके लिए सुंदर पति कहां से लाऊं। यज्ञ कर रहे थे, उसी वक्त उसमें से यज्ञ नारायण प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि आज से कुछ समय के बाद दुर्दम नाम के एक राजा आपके आश्रम में आएंगे और उनका आप अभिवादन करके, उनका पाद्यादिक पूजन करके, उनका अर्घ्य पूजन करके आपकी बेटी का कन्यादान कर देना। शास्त्र में कहा है कि कुछ कुछ लोगों की पूजा अर्घ्य से की जाती है। किनकी पूजा अर्घ्य से होती है? षडर्घ्याः भवन्ति आचार्य, एक आचार्य, हमारे समाज के बड़े आचार्य जब हमारे घर में आए तो उनकी पूजा अर्घ्य से होती है, मतलब उनके चरण धो के उनकी पूजा होती है। ऋत्विज, हमारे घर में यज्ञ यागादि कर्म हो तो उसके अंदर जो ब्राह्मण हमारी पूजा करवाने के लिए आए उसे ऋत्विज कहते हैं, उनकी पूजा भी चरण धो के करनी चाहिए। आचार्य, ऋत्विज, वैवाहिय, जो दुल्हा विवाह करने के लिए विवाह मंडप में आता है उसे दुल्हे राजा कहते हैं। तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि विवाह करने के लिए जब दुल्हा हमारे घर में आए तो वो केवल पुरुष नहीं है, वो भगवान नारायण का अवतार है। तो जैसे हम नारायण की पूजा करें वैसे दुल्हे राजा की पूजा करनी चाहिए। आह साधु भवानास्ताम अर्चयिष्यामो भवन्तम, अहम साधु भवामि माम अर्चय अर्घो अर्घो अर्घः। ओम विष्टरो विष्टरो विष्टरः प्रतिगृह्यताम प्रतिगृह्णामि, पादार्थमुदकं 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 प्रतिगृह्यताम प्रतिगृह्णामि, अर्घो अर्घो अर्घः प्रतिगृह्यताम प्रतिगृह्णामि, आचमनीयमुदकं 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 प्रतिगृह्यताम प्रतिगृह्णामि। ऐसे पूछा जाता है कि महाराज आप आए हो तो पहले बैठने के लिए आसन स्वीकारो। कैसे पूजा होती है इन छह की? आप आए हो, आप साधु हो, आप सज्जन हो, आपकी मैं पूजा करता हूं, आप दर्भ के आसन के ऊपर बैठो। फिर उनके पैर धोए जाए, फिर उनके पैर रखने के लिए दूसरा आसन दिया जाए, फिर उनको अर्घ्य दिया जाए, अर्घो अर्घो अर्घः। फिर उनको पीने के लिए पानी दिया जाए, फिर उनको पीने के लिए मधुपर्क दिया जाए। दही, मधु और शहद, दही, मधु, घी और शहद, इनको मिलाकर जो किया जाता है उसे मधुपर्क किया जाता है। मधुपर्क पीने के लिए दिया जाए। आचार्य, ऋत्विज, वैवाहिय, राजा, हमारे यहाँ पर कोई राजवी पुरुष आए, हमारे यहाँ पर कोई राजा आए तो उनका मधुपर्क से पूजन करना चाहिए। प्रिय, हमारे घनिष्ठ कोई प्रिय हो, हमारे घनिष्ठ स्वजन हो, हमारे कोई बड़े बुजुर्ग हो, वो जब हमारे घर में आए तो उनकी पूजा मधुपर्क से करनी चाहिए। और स्नातक, वेदाध्ययन किया हुआ कोई बालक वेदाध्ययन पूर्ण करके हमारे घर में आए, भले ही माता पिता हो, लेकिन उनका पुत्र जब वेदाध्ययन पूर्ण करके हमारे घर में आए, या कोई विद्वान पुरुष, स्नातक पुरुष जिन्होंने वेद का अध्ययन किया है, ऐसा व्यक्ति जब हमारे घर में आए तो उनकी पूजा भी कैसे करनी चाहिए? मधुपर्क से करनी चाहिए, पैर धोकर करनी चाहिए। तो अग्नि नारायण भगवान ने, यज्ञ नारायण भगवान ने प्रमुंच ऋषि से कहा कि दुर्दम नाम के राजा जब आए
तो आप उनकी पूजा सीधे अर्घ्य से कर देना और आपकी बेटी का हाथ दे देना। समय बीतने लगा। एक दिन की बात है, प्रमुंच ऋषि यज्ञ रसाला में यज्ञ विधान संपादन कर रहे हैं और उसी वक्त दुर्दम नाम के एक राजकुमार राजा प्रमुंच ऋषि के आश्रम में आए। आश्रम में पधारे, अपनी सहेलियों के साथ रेवती बाग बगीचे में फूल पौधों की सेवा कर रही है। फूल पौधों की जब रेवती सेवा कर रही थी, उसी वक्त दुर्दम ऋषि आए। प्रमुंच ऋषि थे नहीं और स्वभाववश उन्होंने कहा, अरे प्रिय, आपके परम पूज्य पिताजी कहां हैं? आश्चर्य हुआ, ऐसा शब्द क्यों बोला गया? प्रिय शब्द अपनी पत्नी के लिए उच्चारित होता है, तो प्रिय ऐसा शब्द क्यों बोला? समझे बिना ही कन्या ने कहा कि यज्ञशाला में हमारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। दुर्दम राजा यज्ञशाला में आए और जैसे ही दुर्दम राजा को आते हुए देखा, तुरंत प्रमुंच ऋषि खड़े हो गए। सड़र्घ्या भवन्ति आह साधु भवान आस्ताम अर्चयिष्याम भवन्तम। आप आए हैं, आपकी मैं पूजा करना चाहता हूं, आपको अर्घ्य देना चाहता हूं। दुर्दम ऋषि कहने लगे कि अरे महाराज, आप ऋषि हो, आपकी पूजा मुझे करनी चाहिए, आपका अर्चन मुझे करना चाहिए, अर्घ्य अभिवादन मुझे करना चाहिए, तो आप सामने से मेरा अभिवादन क्यों कर रहे हो? तो प्रमुंच ऋषि कहने लगे कि ये भगवान की योजना है, भगवान की इच्छा है, भगवान के द्वारा निर्मित कार्य है। अभी ही आकाशवाणी हुई थी कि आपके यहां पर दुर्दम ऋषि आएंगे और दुर्दम ऋषि के साथ आपकी कन्या का विवाह कर लेना। आपने अभी जो मेरी पुत्री को प्रिय शब्द से बुलाया, वो भी उसी का कारण है। वो प्रकृति की कृति है, प्रकृति की कृति के वजह से ही तो आपने मेरी पुत्री को प्रिय शब्द से बुलाया। बाकी अन्यथा आप प्रिय शब्द क्यों बोलते? अरे मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था। ऐसे ही नहीं, वो भगवान की इच्छा थी। और वहीं पर आकाशवाणी हुई, दुर्दम ऋषि से आज्ञा हुई कि हे ऋषि, हे राजन, आप रेवती के साथ विवाह करें। विवाह के लिए आज्ञा तैयार हुई। उसी वक्त कन्या से जब कहा गया कि आपका विवाह दुर्दम राजा के साथ करना है, तो कन्या ने कहा कि पिताजी, मैं शादी तो करूंगी, लेकिन शादी कब होगी मेरी? रेवती नक्षत्र की जब युति होगी। प्रमुंच ऋषि कहने लगे कि ऋत्वाग ऋषि के श्राप के कारण रेवती नक्षत्र अब मंडल में है ही नहीं, तो अब रेवती नक्षत्र में युति कैसे आएगी? जो कि खुद कन्या ही रेवती थी। उन्होंने कहा कि प्रभु पिताजी, आप सक्षम हैं, अगर ऋत्वाग ऋषि रेवती नक्षत्र को नक्षत्र मंडल से बाहर निकाल सकते हैं, तो आपकी शक्ति भी ऋत्वाग ऋषि से कम नहीं है। आप उसी नक्षत्र को फिर नक्षत्र के मंडल में स्थिर कर दीजिए। ऋषि मुनि ने कहा कि एक ऋषि के कोई अपमान में दूसरे ऋषि होकर कैसे कर सकते हैं?